अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज देखिए हम आपको जो ये एंटी टेस्ट का पेपर करवा रहे हैं, मुझे कमेंट्स में भी कहा, मुझे और भी कुछ लोगों ने कहा कि आप हमें केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बताएं। तो क्योंकि अभी तो आपका एंटी टेस्ट बिल्कुल ही करीब है, सर पर है, तो मैंने कहा चलिए मैं केमिस्ट्री के बता देती हूँ आपको क्वेश्चन। आप देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 442 क्वेश्चन। द केमिकल इक्विलिब्रियम बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय। आपको मालूम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, अमोनिया बनता है, तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी चीज़ एक भी अपसेट हो जाए तो पूरा इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल जैसे हम अगर चल रहे हैं, हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट भी जो है अनबैलेंस हो जाएगा तो पूरी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, क्या टेम्परेचर उन्होंने पूछा है, या कंसंट्रेशन, या प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इन द पोटाशियम ऑक्साइड इज। अब पोटाशियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्या तरीका है, पोटाशियम की वैलेंसी क्या होगी, हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन का हमने ये 2 लगाया, और एक्स क्योंकि हमें ऑक्सीजन का मालूम करना है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। हमने 2 पुट किया, इसको इक्वल 0 के किया, ये 1 उस तरफ गया, माइनस का हुआ, एक्स मालूम करना है, बाहर निकाला, एक्स का साथ ही डिनोमिनेटर बना, तो क्या होगा, माइनस का हाफ होगा, हमने माइनस का हाफ टिक कर दिया। ठीक है, ये होगा। इसके बाद आप देखें क्या है नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट देखें, आपने इसे गौर से समझना है, चंद बातें हमने यहाँ आपको बता रखी हैं। वो क्या है जो हमने आपको बताया है, मेन देखें आप, ये देखें हमने सबसे ऊपर जो लिखा है, आप देखें सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है, ये हमने हाईलाइट किया। उन्होंने पूछा है कि फिनोल्फ्थलीन इज द इन द एसिडिक एसिड गिव्स, यानी एसिड में आपको पता है इंडिकेटर्स कितने होते हैं। इंडिकेटर कितने, इंडिकेटर काफ़ी हैं, जिसमें फिनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पेपर है, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं। और ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये टाइट्रेशन में यूज़ होता है फिनोल्फ्थलीन। अब इसमें देखें, फिनोल्फ्थलीन इन द एसिड गिव्स कलर, कैसा कलर देगा वो, उन्होंने पूछा रेड देगा, पर्पल देगा, ग्रीन देगा, या कोई भी कलर नहीं होगा। तो बेटा इन एसिड ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस है ये देखें यहाँ पर हमने सामने यहाँ इंडिकेटर आपको बता रखे हैं, और हमने इसके मुतालिक भी आपको बताया कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, रेड इन एसिड हो जाएगा। लिटमस पेपर जो है उसका भी आप देखें कि रेड और ब्लू टर्न हो जाते हैं, और फिनोल्फ्थलीन में बेस कैसी हो जाती है, वो रेड हो जाती है, बेस पिंक होती है ना, बिल्कुल डार्क हो जाएगी। तो आपको एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, वहाँ डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है इन द कंपोजिशन ऑफ द ऑर्डिनरी विंडो ग्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट। कौन सी चीज़ है जो ग्लास बनाते वक्त उसमें फैक्ट्री में इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होती, तो बेटा वो आयरन है। ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन भी यूज़ होगा, सोडा भी यूज़ होता है, सैंड भी यूज़ होगा, आयरन लोहा है, वो इस्तेमाल उसमें नहीं होगा। द मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड इन ह्यूमन बॉडी, जिसम में कौन सा स्टेरॉइड है जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं, HDL है जो हमारे लिए सूटेबल है, और वो प्लांट का होगा, यानी वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल जो हमें प्लांट से मिलता है। और जो LDL है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, वो एनिमल का होता है, क्योंकि हमारे पास जो इन दोनों में से जो प्लांट वाला है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, जबकि बाकी दूसरे कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम करते हैं। और जब LDL बढ़ जाए तो इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, और LDL बढ़ने के बाद VLDL भी बढ़ जाता है। इसके बाद देखें द नंबर ऑफ द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड कौन से एसेंशियल है, उनकी तादाद कितनी है, तो हमने यह लिख दिया ताकि आपको ये बात याद रहे। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन बनता ही बेटा अमाइनो एसिड से है। अमाइनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, सो दे आर एसेंशियल टू द टेक पार्ट इन डाइट, यानी हमें वो डाइट से ही मिलेंगे, हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं करती है। दे आर 10 इन नंबर, वो 10 होते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा ऑप्शन हुआ, C ऑप्शन हुआ, जिसमें 10 लिखा है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी क्या है, कार्बन हैज़ अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन में क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो उसका इसमें नीड होना बहुत ज़रूरी है। इसका क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड, सी इसका है, ठीक है। और बेटा यहाँ पर है हमारे पास डी नेचरिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की नेचर क्या है, देखिए अल्कोहल आपको पता है अल्कोहल क्या है। एल्कोहल ईथर जो होता है वो भी अल्कोहल होता है, स्प्रिट है वो अल्कोहल है, डेटोल है वो अल्कोहल है, इवन ये क्या समद बॉन्ड में भी अल्कोहल होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या उसमें ऐड किया जाए जो ये डी नेचर हो जाए, यानी इसका अल्कोहल की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाए। तो बेटा उसमें 10% मेंथेनॉल डालेंगे, मीथेनॉल, तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, ठीक है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज़ में है। आप देखें ये 2016 का जो है ये पेपर है एंट्री टेस्ट का, और हम आपको ये पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री के, इसमें सवालात हम आपको बता रहे हैं, और तकरीबन यही हमने एक ही पेपर के आपको तमाम सवाल बता दिए ताकि आप इसी की अच्छी तैयारी करें। फिर इंशाल्लाह हम इसके बाद दूसरा पेपर आपको बताएंगे। अल्लाह करेगा इसमें से भी सवालात आ जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी इंशाल्लाह। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स विल बी फॉर्म्ड, कौन से अल्केन्स जो है वो बनते हैं इथेनॉल के रिएक्शन से, जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन होगा। तो बेटा वो मीथेन से होता है, ये आपको रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे, इंटर में है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उनके रिएक्शन है, प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा ये। फिर है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट प्रोड्यूस, पोटाशियम पर मैग्नेट से प्रोड्यूस कब होता है, जब ये बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है। इसके बाद है ब्यूटाइल एल्कोहल, द टर्शरी कार्बन इज बाउंडेड टू, टर्शरी कार्बन ब्यूटाइल एल्कोहल का किसके साथ बाउंडेड होता है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, नो हाइड्रोजन एटम, ठीक है। टर्शरी के साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ब्यूटाइल के साथ, ठीक है, आपने याद रखना है ब्यूटाइल के साथ। ब्यूटेन का फार्मूला तो आपको याद है ना, ब्यूटाइल के साथ है। द एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी जिसमें हल किया हो, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल बी कलर्ड, कौन सा कलर्ड होगा, ये होगा क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है, CrCl3, क्रोमियम की वैलेंसी 3 है जो उसके नीचे लिखी जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आपको याद करने हैं। नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद द नाइट्रोबेंजीन, ये बनेगा फर्स्ट ए मेटा डाई, ठीक है, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। देखिए जिसमें ऑर्थो पैरा, ये आपको इसकी ये भी इंटर में है, पोजीशंस हैं, ये आपको पोजीशन के हिसाब से ये दिया गया है, आपको ऐसे पता चलेगा। इसके बाद देखिए क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एम्प्लॉयड एज एन आई वॉश, यानी एम्प्लॉय किया जाता है उसको आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है H3BO3, ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है आँखों को वॉश करने के लिए। आपने ये सब बातें थोड़ी थोड़ी सी याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी भी नहीं बल्कि अच्छे तरीके से याद रखेंगे तभी आप इनको क्वालिफाई कर पाएंगे, और हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको वो क्वेश्चन फिर बहुत अच्छे से आएगा और आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मालूम है किससे बनता है, वो डिहाइड्रेशन किया जाता है जिप्सम का, तो वो बनता है। इसके बाद बॉर्डर लाइन ऑफ हाइड्राइड इंटरमीडिएट बिटवीन, बॉर्डर लाइन क्या है, बिटवीन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड कौन से होते हैं, आयनिक एंड द कोवेलेंट, इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या, एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है कि ये भी इंटर का ही है, कि कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है कि स्टार्ट तो एस से ही होगी, 1s2 2s2 3s2, एस से तो स्टार्ट है हर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंसिपल के तहत।
इसके बाद उसका एंड कहाँ हो रहा है, आपने यहाँ से पहचान निकालनी है। देखिए इसमें क्या है, 3p3, 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 3p3, इट मीन्स क्या है, फिफ्थ ग्रुप। देखिए हमने आपको यहाँ पहचान बताई, फिफ्थ ग्रुप है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन वो लेके खुद को वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमारे पास होता 4 होता, 3p4 या 4p4, तो भी आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चेक कर लिया करें। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो उससे आप शेल का और ग्रुप का निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ एन आयरन बॉल हैज़ मास दैट्स, एक आयरन बॉल का मास ये वाला है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये तो आपको बतानी है। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको मालूम होगा, आपने केमिस्ट्री में शुरू में पढ़ रखा है कि उसमें दे रखा है आपको फर्स्ट चैप्टर में, ये फर्स्ट ईयर में, ज़ीरोज़ की वजह से पोजीशन होती है ज़ीरो, कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो 0 पॉइंट के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आसानी से बात समझ पाएंगे। इसमें कितनी है सिग्निफिकेंट फिगर, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास देखें नेक्स्ट, आपको ये क्या, कोलेस्ट्रॉल इज़ फाउंड इन ऑल टिश्यूज़ ऑफ अ मॉलिक्यूल। बहरहाल बात यह है कि मॉलिक्यूल के टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल हर एक में पाया जाता है। उसका फार्मूला ये, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन आपको मालूम करनी है। अब बेटा परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए हमें इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ता है। देखिए हमने निकाला है C27H46O, और हमने बाद में अलग अलग किया इनको। फिर हमने कार्बन का मास 12 है, 12 × 27 प्लस हाइड्रोजन का 1 है, 1 × 46, और ऑक्सीजन का 16 है, तो हमने ऑक्सीजन का 16 लगा दिया। देखिए 12 और 27 को मल्टीप्लाई करें 324 आएगा, 46 का ऐसे ही लिखा, 16 यही लिखा, सबको प्लस किया 386 इसका ग्राम में, यह टोटल कोलेस्ट्रॉल का मास बन गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी परसेंट मालूम करने के लिए याद रखें टोटल नीचे आता है, ठीक है। तो आप ये देखें, हमने कोलेस्ट्रॉल फार्मूला बनाया, ऊपर हाइड्रोजन परसेंटेज है 100 लगेगा, नीचे कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल कितना था 386 हमने नीचे लगाया, हाइड्रोजन कितना है 46 हमने ऊपर लगाया, × 100, यहाँ क्या बना 4600 डिवाइडेड बाय 386, और आंसर है 11.91%। 11.91% मीन्स आप देखें आपका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन है, ठीक है। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको परसेंट निकालने के लिए। इसके बाद आपको प्रॉब्लम दिया है उन्होंने आइडियल गैस। आइडियल गैस में आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का है तो चार्ल्स लॉ का है, अगर प्रेशर का और वॉल्यूम का है तो बॉयल्स लॉ का है, अगर प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है, तो गैस इक्वेशन है। तो क्या आइडियल गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ दैट्स डेसीमीटर क्यूब। देखें डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है, क्यूब वॉल्यूम का होता है, क्योंकि लेंथ, विड्थ एंड द हाइट, या ब्रेड्थ एंड द हाइट, 3 चीज़ें होती है, इसलिए क्यूब में आया। एट द टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ़ टेम्परेचर इज़ रेज्ड, दूसरा टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और क्या व्हाट इज़ द न्यू वॉल्यूम, यानी हमने वी मालूम करना है, और क्या इसमें प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, यानी ये चार्ल्स लॉ का है। आप देखें हमने इसमें डेटा निकाला, V1 आपको नज़र आ रहा है, हमने वैसा ही लिख दिया है, T1 25 है, हम हर उसमें टेम्परेचर में 273 प्लस करेंगे, क्योंकि STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के तहत हमने टेम्परेचर में 273 प्लस करना है, और वो केल्विन में हो जाएगा, और हमें केल्विन ही यूज़ करना है। T2 50 है, इसमें भी हमने किया, और V2 हमें मालूम करना है। फार्मूला क्या हो गया, V1/T1 V2/T2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, V1 T2, ये देखें V1 T2 एंड V2 T1, ये बन गया। इसके बाद क्योंकि हमें V2 मालूम करना है, जब आप V2 को जब आप किसी को भी बाहर निकालेंगे तो उसका साथी क्या है, डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये नंबरेटर होगा, दूसरा ये नंबरेटर हुआ। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखें ये है इसकी वैल्यूज़, हमने वहाँ से डेटे से लेके इसकी वैल्यूज़ डाल दी हैं। क्या है इसमें आपको देखें वैल्यूज़ में यहाँ फार्मूला बना हुआ है, ये V1 है, ये T2 है, और ये T1, ये क्या T1 है और ये T2 है, ठीक है। ये देखें जो फार्मूले में आपके पास है,
नीचे वाला हमने क्या T1 है तो T1 पुट किया, T2 है T2 पुट किया है, और ये क्या है वॉल्यूम है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, हमारा ये आंसर आ गया 1.39 डेसीमीटर क्यूब सेकंड वॉल्यूम मालूम हुआ। तो बेटा आप ये ना सोचें कि आप यहाँ पर कोई ऐसे ही तुक्का मारेंगे, आपको इसको सॉल्व करके देखना है फिर ही इसका आंसर आएगा। तो देखिए ये आंसर आ गया। यहाँ पर हमने इसको राउंड अप आपको करके बताया है, उन्होंने भी क्योंकि राउंड अप दिया हुआ है 7 है, 7 की वजह से 8 में 1 बढ़ जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉयल चार्ल्स लॉ है, उसकी आप प्रैक्टिस रखिएगा क्योंकि उसमें से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको पता है जब यहाँ दिए गए तो उसमें से आएंगे। बस बेटा मेहनत करें, मेहनत पूरी वीडियो देखें, वीडियो को कहीं से भी आपने माइनस नहीं करना, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। मे भी आपका कोई वरना क्वेश्चन रह जाएगा और हो सकता है वही आपके पेपर में आ जाए जिसको आप मिस करें। इसलिए पूरी वीडियो देखें, तसल्ली के साथ देखें, बोर होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई में बोर नहीं होते बेटा। यहाँ पर देखिए आपसे क्या मालूम किया है, यहाँ पर आपसे पूछा रेट ऑफ डिफ्यूजन। आप जानते हैं ये ग्राहम्स लॉ है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपसे पूछा और ये कहा है कि बताएं हीलियम डिफ्यूज़ करेगी या कि सल्फर डाइऑक्साइड फास्ट कौन सा डिफ्यूज़ करेगा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, ग्राहम्स लॉ का हमने ये इसमें फार्मूला अप्लाई किया। उसमें देखिए आपको पता चल रहा है कि मास की नीड है। इसमें ये कैसे निकला था, बाय क्रॉस से ये भी निकला था। ये R2 है तो ये M2 है और ये इस तरह से क्या 1 है तो 1 है। अब यहाँ देखिए हमने सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मालूम की है, क्या आया 64। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फार्मूला अप्लाई किया है, R1 R2 M2 क्या है हमारे पास हीलियम है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है। हमने गैसों के नाम लिख दिए जबकि उसकी नीड नहीं थी, लेकिन आपको अच्छे से समझ आए जो हमने लिख दिया बेटा, ताकि आप इसे अच्छे से कर सकें। इन सवालों की प्रैक्टिस रखिएगा। अभी आप देखें M1 हीलियम क्या है हमारे पास, हीलियम का मास होता है 4 और हमारे पास दूसरा क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका 64, हमने ये निकाला है 64। दोनों को कैंसिल करें, 1/16 अंडर रूट के अंदर ही है। 1/16 16 के आप पेयर करेंगी तो क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, ये बाहर निकला है 1:4। तो आप यहाँ देखें क्या है 4 टाइम 1:4 मीन्स क्या है 4 टाइम्स। इट मीन्स क्या है कि सी ऑप्शन होगा कि 4 टाइम्स हैवियर और फास्टर देन द हीलियम। इसके बाद देखिए आपको क्या पूछा था, प्रेशर इनसाइड द क्रूक्स ट्यूब। अब इसमें आपने याद रखना है जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो ट्यूब इस्तेमाल की थी उसके इनसाइड प्रेशर कितना था, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका F ऑप्शन है। ये भी याद करना पड़ेगा सीरीज लाइंस फॉर द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड में कौन सा होगा, इंफ्रारेड में होगा फंड्स, ठीक है फंड, इसे P साइलेंट है इसमें, ठीक है बेटा। इसके बाद है साइज ऑफ द नाइट्रोजन एटम इज दैट्स एंड द साइज ऑफ नाइट्रोजन क्यूब आइन इज डैश। यानी ये कंप्लीट नाइट्रोजन का क्या है और उसके आइन का क्या है, तो इसका B ऑप्शन होगा। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल डायपोल मूवमेंट डिपेंड अपॉन। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल किस पर डिपेंड करता है, क्या पोलरिटी पर करता है या उसकी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि उसकी शक्ल कैसी है। ज्योमेट्री का मीन्स है कि कितने उसके कॉर्नर हैं, कोई भी ऐसे डिजिटल उसकी शेप होती है तो किस पर होगा, बोथ A एंड B बोथ पर होगा बेटा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। आप देखें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और इनकी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। देखें ट्रिपल बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और हमने यहाँ आपको एनर्जी भी दिखा रखी है, ठीक है। या आपने इसी तरीके से इसको याद रखना है। चंद बातें जो हम बता रहे हैं, पेपर ख़त्म होने को है, आराम से सुने और आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हमने रिएक्शन करके आपको दिखाया है। उन्होंने पूछा है कि उसमें कितनी एनर्जी जो होगी, कितनी हीट जो होगी वो चेंजिंग आएगी, तो क्या 90 किलो जूल पर मोल। इसके बाद है चेंज ऑफ द डैश व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट टू कॉल्ड हीट ऑफ द फॉर्मेशन। उसे क्या कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन को,
एनथैलेपी, ठीक है, एनथैलेपी कहा जाता है। बेटा हमारा पेपर ये ख़त्म हुआ, हमने जल्दी जल्दी आपको काम करवाया ताकि हम और भी पेपर करवा सकें। आप इसे गौर से देखें, अच्छे से पढ़ें, याद करें, समझें। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम आपकी मदद करेगा और आपको सब कुछ समझ आएगा, बहुत अच्छा समझ आएगा। और अल्लाह का नाम लेके पेपर शुरू करना है और खुदा से दुआ करनी है कि परवरदिगार मेरा दिमाग हाजिर रखना और लिखा हुआ आंखों के सामने लेके आना है। इंशाअल्लाह ताला आप सही करेंगे पेपर और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अगर आपको समझ आया है तो बेटा जी और भी हम काम करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये कमेंट से ही हमें पता चला कि इन्हें केमिस्ट्री के पेपर्स चाहिए। आपको कोई अगर इंग्लिश का भी चाहिए या किसी और सब्जेक्ट का तो आप ज़रूर हमें कहें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो भी सेंड करेंगे। और जो एंटी टेस्ट देंगे वो तो इसे पढ़ ही रहे, लेकिन कोई भी अगर फर्स्ट ईयर के इंटर के दूसरे स्टूडेंट इसे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेटा आप आज से ही तैयारी करेंगे, उसके बिल्कुल जड़ तक पहुँचेंगे, बेस तक पहुँचेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आपने भी कहा मानना है, चैनल आप देखते हैं ज़रूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। नो, इट्स वेरी बैड, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर दुआओं से ऑटोमेटिकली कुदरत ने आपको निकाल देना है कि भाई ये तो क्या कहा ही नहीं मानते हैं। ठीक है, शाबाश, ओके, टेक केयर, अल्लाह कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज़।